वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। आज हम लक्ष्मी चंद को देखेंगे। कल हमने रुद्रचंद तक देख लिया था। हमारा चंद वंश चल रहा है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर डिटेल में देखिए, जो साथी नए हैं तो है ना, वहां से कनेक्शन बनेगा। देखिए आज हम लक्ष्मी चंद के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था ये। लक्ष्मी चंद, ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था ये, ठीक है, बहुत ही एम्बिशियस था। इसने क्या किया, गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया, 8 बार आक्रमण किया और 7 बार ये फेल हो गया था, ठीक है। 7 बार ये अटैक करने में हार गया था। ये 8वीं बार फाइनली जीता, ठीक है, 8वीं बार जीता। तो इसका सेनापति कौन था? गैड़ा सिंह या गैड़ा सिंह बोल लीजिए। इसका सेनापति गैड़ा सिंह, गैड़ा सिंह था, ठीक है। ये गढ़वाल में कौन शासक था उस टाइम पर? मानशाह था। मानशाह का सेनापति कौन था? खतड़ सिंह, खतड़ सिंह, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य पर खतड़ गुआ भी मनाते हैं, ठीक है। बाज खतड़ गया भाज वाला। देखिए उसकी भी अलग अलग प्रथाएं, हम जब कल्चर में जाएंगे तो वहां देखेंगे। वहां पे बोलते हैं कि खातड़ी गुदले निकालते हैं, तो जाड़ों का सीजन स्टार्ट हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा करके। मतलब अब इस टाइम में तो खैर अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी पंखे चल रहे हैं। मतलब उस टाइम में लगभग 17 की बात होती है, तो उस टाइम से लगभग लगभग थोड़ा बहुत मौसम में चेंज होने को दिख जाता है, ठीक है। तो खतड़ सिंह को इसने हराया, ठीक। तो वहां से खतड़ को मनाने का प्रचलन भी हुआ। और हमें याद क्या रखना है, जो इसने 8वीं बार जो युद्ध जीता, तो उसमें क्या था, इसका सेनापति गैड़ा सिंह था। खतड़ सिंह को इसने हराया, इतना ध्यान रखना। इसने मुगल बादशाह जहांगीर से भी भेंट की थी। इसने मुगल बादशाह जहांगीर से भी भेंट की, जहांगीर से। हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, जब मिडाइवल पढ़ेंगे ना, मुगल पढ़ेंगे, तो जब वहां मुगल में, वहां पर देखेंगे जहांगीर को, जहांगीर आएगा, ठीक है। अकबर के बाद अकबर का बेटा जहांगीर। देखिए रुद्रचंद क्या था, रुद्र रुद्रचंद था अकबर का समकालीन। और फिर उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आएगा, तो इसका रुद्रचंद का बेटा लक्ष्मी चंद आता है। तो इस प्रकार से चलते रहता है। तो ये जहांगीर से भेंट करता है कौन? लक्ष्मी चंद, ठीक है। इसने राजधानी बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की इसने, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इसने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की, बंदोबस्ती कार्यालय, राजधानी बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की इसने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट ऑफिस बोलेंगे इसको, कोर्ट ऑफिस बोलेंगे इसको, ठीक है। कोर्ट ऑफिस या सेटलमेंट ऑफिस, सेटल ऑफिस बोल लीजिए इसको, ठीक। इतना ध्यान में रखना। इसने कोर्ट भी बनाई, अब इनको भी देखते हैं, ठीक है। इसने 2 कचहरियां बनाई, कोर्ट कहने का मतलब, ठीक है। इसने 2 कचहरियां बनाई, ठीक है। इसने 2 कचहरियां बनाई, 2 कचहरियां, 2 कचहरियां बनाई। ये कौन कौन सी थी? एक को बोलते थे न्योवाली, न्योवली बोलते थे एक को। न्योवली में क्या होता है, ये आम जनता के लिए था, ये आम जनता के लिए था, आम जनता के लिए था, ठीक है। दूसरा था बिष्टावली, बिष्टावली, ये क्या था? सैनिक मामलों के लिए था, सैनिक मामलों के लिए, ठीक। ये सैन्य मामलों के लिए, सैनिक मामलों के लिए था, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा लक्ष्मी चंद के बारे में, ठीक है। देखिए इसने राज्य कर्मचारियों की भी 3 श्रेणियां बनाई थी, ठीक है। राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई थी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। राज्य कर्मचारी जो थे, राज्य कर्मचारियों की इसने 3 श्रेणियां बनाई थी, ठीक। राज्य कर्मचारियों की इसने 3 श्रेणियां बनाई थी, जिनमें पहला सरदार, सरदार होता था परगने का मालिक, परगने का मालिक। दूसरा फौजदार, फौजदार होता था सेना का शासक, सेना हेड समझ लिए, सेना का शासक। और नेगी, सरदार, फौजदार, नेगी, ठीक है। नेगी क्या होता था? राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी थे, जो राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी, राज्य के छोटे छोटे कर्मचारी थे, जो जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था,
अनाज के रूप में दस्तूर दिया जाता था। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। सैजवाल लोग होते थे, ये इसको छोड़ के हैं, हाँ फिर सैजवाल। सैजवाल लोग राजा की नीति, ये प्लेस था एक राजा की, सैजवाल लोग भी होते थे, हाँ, राजा की निजी वस्तुओं को रखने का स्थान। ठीक, इस लक्ष्मी चंद का उपनाम क्या था? लखुली बिराली। लखुली बिराली। ठीक, इसका नाम था लखुली बिराली। इसने अनेक बाग बगीचे लगवाए। लक्ष्मी चंद ने अनेक बाग बगीचे लगवाए। बाग बगीचे लगवाए। देखिए, जो सैजवाल मैंने बोला ना, अभी हम देखेंगे पनेरू हो गया, फुलेरा हो गया, हरबोला हो गया, ये अलग अलग टाइप के लोग जो थे ना, हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। बाज बहादुर चंद के समय में किसको क्या बोला जाता था। ठीक है, अभी हम लक्ष्मी चंद वाले कंप्लीट कर लेते हैं मैंने। ठीक है, बाग बगीचे लगवाए। ठीक, बाग बगीचों में नरसिंहवाड़ी, नरसिंहवाड़ी हो गया, पांडे खोला हो गया, पांडे खोला, कबीना, लक्ष्मीश्वर, लक्ष्मीश्वर, बाद में चाय की खेती वगैरह पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, लक्ष्मीश्वर आदि इसने क्या किया, आदि ऑपरेशन ने बाग बगीचे लगवाए। ठीक है, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया इसने। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, इसके चार बेटे हुए, चार बेटे हुए इसके। चार बेटों में से दिलीप चंद था पहला, दिलीप चंद, दूसरा तिरमल चंद, त्रिमल चंद। षड्यंत्र कराने लग गया था ये तिरमल चंद, अपना साइड में रह गया, अपना गढ़वाल को चल दिया और यहाँ षड्यंत्र कराने लग गया था। नीला गोसाई या नीलू गोसाई बोलते थे इसको, नीला गोसाई। नारायण चंद, नारायण चंद ये नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसका अगला दिलीप चंद को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दिलीप चंद। दिलीप चंद में बहुत कुछ इतना है नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं सीक्वेंस के लिए। दिलीप चंद, इसमें पूछ लिया जाता था पहले, अब तो क्या पूछेगा ऐसा क्वेश्चन कि क्षय रोग से किसकी मृत्यु हुई। पहले पीओक्यू बना हुआ है, अब तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हो। ठीक है, दिलीप चंद। दिलीप चंद देखिए, इसके समय में एक तो पंत उपरीतियों में विद्रोह हुआ था, पंत तथा उपरीतियों, उपरीति, उपरीतियों में विद्रोह हुआ। ठीक है, पंत और उपरीतियों में विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1621 से लेकर 24 तक। ठीक, देखिए, इसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन अब नहीं पूछेगा ऐसा, इसकी मृत्यु क्या पता पूछ ले। मृत्यु क्षय रोग से हुई थी, क्षय रोग से हुई थी। ठीक है, इसलिए मैं इसको लाया भी दिलीप चंद्र को, जिससे पीवाई क्यू बनाया। ठीक है, राजा के सलाहकार सकराम कार्की तथा पीरू गोसाई थे, जो कि धूर्त थे। यहां से इनकी स्टार्टिंग होती है, तो इसलिए मैं इसको लाया। इसके जो सलाहकार थे,
इसके सलाहकार राजा के, हाँ दिलीप चंद के सलाहकार सलाहकार शकराम कार्की तथा पीरू गोसाई थे। मतलब किंग मेकर टाइप की भूमिका निभाने लग गए थे ये लोग। इनने मतलब बड़ी अराजकता टाइप की कर दी थी इन लोगों ने, ठीक है, कुछ भी उल्टा सुल्टा भड़का देते थे, ठीक, अपना मतलब अपनी चलाने लग गए थे ये लोग, ठीक, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से फिर अव्यवस्थाएं होने लगी, ठीक है। फिर बाज बहादुर चंद के टाइम में रहेंगे, बाज बहादुर चंद थोड़ा ठीक था, बाज बहादुर चंद बाजा करके बोलते हैं उसको, ठीक है। इस टाइम पे तो बहुत ही षड्यंत्र होने लग गए थे, ठीक है। ये सारे षड्यंत्र करा कौन रहा था? तिरमल चंद ने, ठीक है, अपना गढ़वाल में बैठा था, वहां से सारे षड्यंत्र करा रहा था, ठीक है। अब इसके बाद हम विजय चंद देखेंगे दूसरा, विजय चंद। विजय चंद का देखें तो टाइम पीरियड 1624 से लेकर 25, ठीक। राज्य का वास्तविक नियंत्रण सकराम कार्की तथा पीर गोसाई के हाथ में आ गया। अब ये जो मैं बोल रहा हूं, इन लोगों ने क्या किया, इनका राज्य का वास्तविक नियंत्रण, राज्य का वास्तविक नियंत्रण इन दोनों के हाथ में आ गया, सकराम कार्की और पीरू गोसाई। सकराम कार्की तथा पीरू गोसाई के हाथ में आ गया, हाथों में आ गए, ठीक है। काफी अराजकता फैलाई इनने, बहुत ज्यादा अराजकता फैलाई, ठीक है। तिरमल चंद क्या करता है, गढ़वाल चले जाता है, और नारायण चंद क्या करता है, हमारा डोटी चले जाता है, ठीक है। देखिए ये जो तिरमल चंद है ये चले जाता है गढ़वाल, और ये चले जाता है कहाँ, डोटी चले जाता है, ठीक है। ये सबसे पूरा मास्टरमाइंड ये होता है, ये तिरमल चंद, ठीक है। यही सबसे मास्टरमाइंड, ये सब इनको भड़का रहा होता है, इनको सारी चीजें ये कर रहा होता है, ये सारी चीजें, और ये लोगों ने अपना बोलबाला वहां पर स्थापित किया रहता है। फिर बाद में देखिए कभी भी जो ना तुम्हें अनावश्यक सपोर्ट कर रहा हो या फिर अनावश्यक भड़क रहा हो, बरगला रहा हो, ये समझना कि वो अपना काम निकालने के लिए ये सब कर रहा है, वो किसी का सखा नहीं होता है। लास्ट में क्या होता है, तिरमल चंद खुद शासक बन जाता है, ठीक है। देखिए तिरमल चंद की बात करें हम, अब वो उनको भड़का रहा है, वो सारी अराजकता करवा क्यों रहा है, वो खुद शासक बनने के लिए कर रहा है ना, खुद शासक बनने के लिए वो सारे षड्यंत्र रच रहे हो, षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, तिरमल चंद। अब इनकी कहानियां तो बहुत हैं, एक बाजा होता है उसको छुपा देते हैं, एक पुरोहित को देखा रहता है, फिर वो वहां पर ले जाके बाज बहादुर चंद में पढ़ेंगे। अब ये कहानियां एग्जाम में आएंगी नहीं ना अब इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एक तो यहाँ का इतिहास काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो फिर उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए मैं सीधे फैक्ट टू फैक्ट लिखा रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, हमारा सिलेबस भी थोड़ा आगे चले जाए, क्योंकि उन सब अनावश्यक चीजों का वो मतलब एग्जाम में बनेंगे नहीं वो, ठीक है। कभी हम गपशप मारेंगे तो तब इनमें बात कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें होंगी इंटरेस्ट के लिए अपने, ठीक है। इसके समय कर्ण कठायत को या कठायत बोलते हैं, इसको फूड इंस्पेक्टर दरोगा बनाया था, ठीक है। अब इस टाइम में क्या हुआ था कि बहुत एक मतलब विश्वास सब लोगों का उठ चुका है, इतनी अराजकता हो गई थी यहाँ, इन लोगों को ये भी विश्वास नहीं था कि ये खाने पीने में भी कुछ मिला के हैप्पी बर्थडे ना कर देंगे। तो इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, देखिए इसके समय में कर्ण कठायत था एक, कर्ण कठायत, कठायत बोल लीजिए या कठायत बोल लीजिए, कठायत या कठायत, कठायत ज्यादा होती है ना, वे भी तो होती है कठायत, ठीक है। कठायत को क्या किया था, फूड इंस्पेक्टर यानी कि जो खाने का दारोगा, दरोगा बनाया था, इसको दारोगा बोलते हैं वैसे तो शुद्ध इसको, ठीक है, दरोगा बनाया था इसको, ये समझ लीजिए आप, फूड इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ठीक, फूड इंस्पेक्टर बनाया था इसको, ठीक। कर्ण कठैत कौन था, ये नीलू कठैत का वंशज था, ठीक है। नीलू कठैत हमने कहा पढ़ा था, ज्ञानचंद का जो सेनापति था। देखिए ये लोग क्या एकदम मतलब देशभक्त और राजभक्त, मतलब इन कहने का मतलब ये बड़े ईमानदार माने जाते थे, इनकी मंशा पर कोई शक नहीं कर सकता था, इसलिए इसको ढूंढ के लाया गया और इसको इसको लाया गया, ठीक है। इसको किचन का दरोगा बनाया गया, फूड इंस्पेक्टर बनाया गया इसको, ठीक है। मतलब कि ये क्या करेगा, पहले राजा को देने से पहले अपना चेक करेगा उस चीज में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तिरमल चंद ने बना, अब ये तिरमल चंद ऐसा करा क्यों ना, क्योंकि सारे षड्यंत्र
सारे षड्यंत्र मतलब सारी कॉन्स्पिरेसी यही कर रहा है, ये तिरुमल चंद ही कर रहा है ना। अब उसको भी तो डर लगेगा, मैं उल्टे काम कर रहा हूँ तो और लोग मेरे लिए भी तो ये उल्टे काम कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसलिए ये क्या करता है, फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति करता है। इसने केदारनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी इसने, ठीक है। इसने क्या किया था, केदारनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम देखेंगे, अनावश्यक चीजें नहीं देखेंगे, ठीक है। हमारा ये तिरुमल चंद हो गया। इसके बाद आता है बाज बहादुर चंद आता है, ठीक है। बाज बहादुर चंद को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। बाज बहादुर चंद काफी हमारा लंबा चौड़ा चलेगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा मतलब दमदार टाइप का भी होता है ये, वैसे काफी ओल्ड एज में बनता है, ठीक है। इसका चाचा होता है असली में, पहले इसको बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद एक बच्चा होता है तो उसको छुपा ही रहते हैं, बाजा उसका नाम होता है। बाजा होता है तो उसको ऐसे ही छुपा छुपू के एक स्त्री उसको छुपा के रखती है। छुपाने के बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद शासक बनता है, मतलब बहुत एज के बाद बनता है, ठीक है। तो उसको बाजा बोलते हैं पहले, फिर उसके बाद में बनता है। इसके लिए एक एक कहानी टाइप की भी प्रचलित है कि उम्र हुई 80 बुद्धि गई भस्सी, इस प्रकार से बाज बहादुर चंद के लिए कोट किया जाता है, ठीक है। इसको बाज बहादुर चंद को हम नेक्स्ट में देखेंगे, आप लोग तब तक देखिएगा, ठीक है। तिरुमल चंद को देखिएगा। हमने ये लक्ष्मी चंद देखा, लक्ष्मी चंद काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दिलीप चंद, विजय चंद, थोड़ा बहुत इनको देख लीजिएगा। इनमें क्या होता है, जो जो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वही फैक्ट कराए हैं, ठीक है। अनावश्यक चीजें तो बहुत है यार, क्योंकि क्वेश्चन फाइनली बनेगा नहीं। देखिए क्वेश्चन जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने की संभावना है वो कराए हैं, और इनका प्रशासन बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए आप लोग पिछले वाले में जाएंगे तो कत्यूरी प्रशासन अच्छे से कराया है, प्रशासन से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत रहती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, वहां पर सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।